नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात चल रही थी कॉन्स्टिपेशन की, तो सोचा उसके साथ एक लिंक्ड समस्या का जिक्र ज़रूर करें, उसकी डिस्कशन करें। मैं बात करूं दोस्तों पाइल्स की। बहुत ही इरिटेटिंग सा डिजीज़ है, बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला है, लेकिन बहुत कॉमन समस्या है दोस्तों। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉमन प्रॉब्लम फाउंड इन मिडल एज्ड मेल्स फीमेल्स, सब में देखा गया है। और बहुत पेशेंट्स है दोस्तों जो पाइल्स के जूझ रहे हैं, उससे परेशान हैं। आइए आज बात करेंगे दोस्तों, क्या होती है पाइल्स, क्यों होती है, क्या उसके कारण रहते हैं, उसको साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे हम उसे डायग्नोज करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योपैथिक टॉप की 5 दवाओं की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पाइल्स को जड़ से ख़त्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर तो वाकई में आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, 100% क्योर चाहते हैं पाइल्स का, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेडिसिन अपना काम करेंगी, लेकिन उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि इनिशियली ऑल्सो आई सेड इन सम वीडियो अर्लियर ऑल्सो कि जो रूट कॉज है, जब तक वो रिमूव नहीं होगा, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट का कोई खास बेनिफिट नहीं रहेगा। हमें रिलीफ जरूर मिलता है मेडिसिन करके, लेकिन अगर जड़ से खत्म करना है दोस्तों, द कॉजेटिव एजेंट हैज टू बी रिमूव्ड, द रूट कॉज हैज टू बी रिमूव्ड। उस डूज एंड डोंट्स का जो प्रिकॉशंस है उसका ख्याल रखना है, और साथ में मेडिसिन अपना काम करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है पाइल्स, क्यों होता है, उसकी बेसिक जानकारी है। नॉलेज इज प्रिवेंशन, लेट अस सी व्हाट इज पाइल्स। दोस्तों, पाइल्स को हम हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एनल कैनाल है, एनस वाला रीजन है, जहाँ से हम मल त्यागते हैं, जहाँ से स्टूल पास होता है, वहाँ कुछ वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं। बेसिकली इट्स अ स्ट्रॉन्गली निटेड नेटवर्क ऑफ, बहुत बारीक दोस्तों ब्लड वेसल्स रहते हैं। उसे हम आर्टरीज या वेन्स नहीं कह सकते। हाँ, वी कैन गिव इट अ नेम, लाइक दे आर लाइक कैपिलरीज, और दे आर सराउंडेड बाय टिश्यू एरिया। तो ये जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जो रहता है, ये बेसिकली इसका फंक्शन रहता है कि दे आर एक्चुअली कुशंस। वो जो स्टूल मूवमेंट रहती है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। जब मल त्यागने की इच्छा होती है तो वो रिलैक्स कर जाते हैं, तो वी कैन इजीली पास द स्टूल। अदरवाइज कई बार ऐसी सिचुएशन रहती है कि वी कैन नॉट पास द स्टूल, वॉशरूम नहीं है पास में या कुछ ऐसा समय है, कोई सी सिचुएशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और मल त्यागने की इच्छा नहीं रहती, वो कंट्रोल रहता है। सो दिस इज हाउ द स्टूल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय दीज वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोस्तों, अगर इन वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स में किसी कारण कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, ये देखा गेट इन्फ्लेम्ड, स्वेल्ड अप हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये डिजीज का रूप ले लेते हैं, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो ये तो बेसिक थी क्या होती है पाइल्स। दोस्तों, ये 2 तरह की रहती है, एक तो रहती है इंटरनल पाइल्स और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे दोस्तों एनल रीजन के अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर्स इनसाइड, अंदर की तरफ ये जो स्वेलिंग रहती है, द वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स, वहाँ ये अपीयर होती हैं। जो इंटरनल पाइल्स रहती हैं दोस्तों, दे आर मोस्टली दे आर पेनलेस, दर्द नहीं रहता इनमें, लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो ये ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलता है दोस्तों, बहुत ही लाइट कलर का, ब्राइट कलर का, लाल रंग का खून जो ब्लीडिंग होती है वो निकलता है, जो इंटरनल पाइल्स में रहता है। उसके अलावा दोस्तों, जब स्टूल पास करते हैं तब ये ब्लीडिंग होती है, और ये कई बार प्रोट्रूड कर जाते हैं बाहर की तरफ। वाइल पासिंग द स्टूल दे गेट प्रोट्रूड। जो स्टूल निकलता है, स्टूल नॉर्मल कलर में रहता है, लेकिन उसके ऊपर ये जो कवरिंग रहती है ब्लड की, दैट गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट दिस इज अ केस ऑफ इंटरनल पाइल्स। और ये पेन भी कर सकता है इन केस अगर वहाँ दिस वैस्कुलर स्ट्रक्चर गेट थ्रोम्बोस्ड, यानी कि अगर वहाँ क्लॉट्स बन जाए, ब्लड में अगर क्लॉटिंग हो जाए, तो ये दर्द करते हैं दोस्तों। ये तो था इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या रहता है दोस्तों, ये जो सेम वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स दे गेट इन्फ्लेम्ड अप ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द एनस, बाहर प्रोट्रूड करते हैं, ये बाहर की तरफ रहते हैं एनल रीजन के, और ये पेनफुल रहते हैं, बहुत दर्दनाक कंडीशन रहती है पेशेंट की, और ये स्वेल्ड रहते हैं, पूरा एनल रीजन में सूजन आ जाती है, और इतना दर्द करता है व्हाइल पासिंग द स्टूल, इट इज एट टाइम्स इट बिकम्स इनटॉलरेबल फॉर द पेशेंट। अगेन वो उसमें कारण थ्रोम्बोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, जिस वजह से पेन करते हैं। दोस्तों, ये अगर इनमें ब्लीडिंग रहे तो ये थोड़ा डार्क कलर का ब्लड रहता है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द इंटरनल पाइल्स। तो ये था एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों, कॉजेज देखते हैं, क्या कारण रहते हैं, क्यों होता है पाइल्स। बेसिक जो कॉज है दैट इज स्टिल अननोन, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एग्रवेट कर देते हैं, इस समस्या को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जिस वजह से ये पाइल्स इतनी बढ़ जाती है, समस्या बढ़ जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो इरेगुलर बॉवल हैबिट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कई बार कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो हम ध्यान नहीं देते, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो पुरानी हो जाती है तकलीफ। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पाइल्स। और अगर डायरिया रहता है तो उसके बाद लूज मोशंस भी रहते हैं, वो लगातार अगर लंबे चलते जाएं उस वजह से भी पाइल्स होने का डर रहता है, क्योंकि हमें ज़्यादा समय बिताना पड़ता है पॉट पे, वॉशरूम में, और लॉन्गर सिटिंग आवर्स ऑन द पॉट अगेन फॉर पासिंग स्टूल, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ पाइल्स। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन के वीडियो में बात की थी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना, हल्की फुल्की मूवमेंट, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग, समथिंग, योगा, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए दोस्तों। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज सेकंड कॉज विच लीड्स टू पाइल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में आ जाते हैं अगर हम डाइट ले रहे हैं लेकिन उसमें फाइबर इंक्लूड नहीं किया, उस वजह से भी पाइल्स रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रह जाता है दोस्तों। अगर हम ज़्यादा फैटी फूड, स्पाइसी फूड और फ्राइड फूड खा रहे हैं जिसमें फाइबर इनटेक बहुत कम है, दैट इज़ रॉन्ग। हमें फाइबर बढ़ाना है दोस्तों, रॉ वेजिटेबल, सैलड रूप में, फ्रूट, और ये चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है। वाटर इनटेक बढ़ाना है दोस्तों, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जूसेस, हम फ्रेश फ्रूट जूसेस इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में टू अवॉइड गेटिंग इनटू दिस ट्रबल। देन दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट दिस थिंग, इंक्रीज्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो नीचे प्रेशर बनता है एब्डोमेन के रीजन, रेक्टल रीजन पे प्रेशर बनता है, वो हमने अवॉइड करना है। अगर वो बढ़ता जा रहा है प्रेशर, उस वजह से भी पाइल्स बन सकती हैं। नाउ दिस इज अ केस जहां प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स देखा होगा आपने। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस जो रहता है, बेबी अंदर, वो प्रेशर डालता है मदर के नीचे लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, जिस वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। नॉर्मली डिलीवरी के बाद तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन इन केस इफ रिक्वायर्ड तो ट्रीटमेंट शुड बी टेकन देयर एंड देन। और दोस्तों कई जो बॉडी बिल्डर्स देखे हैं बहुत हैवी वेट उठाते हैं, तो उस वजह से भी वजन पड़ता है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में वेट पड़ता है, दैट कैन बी अनदर कॉज ऑफ पाइल्स। और जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहती है दोस्तों। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को पाइल्स या हेमरॉइड्स है तो जीन्स में आगे आता है, फैमिली हिस्ट्री में आगे है तो आगे पाइल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों फैमिली में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स ओबेसिटी एक और कारण है दोस्तों, मोटापा, जिस वजह से वो मास बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये जो कॉजेज हैं, कॉजिंग फैक्टर्स हैं, इन्हें रूल आउट करना है दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, इनको बाहर निकालना है और मेडिसिन साथ जोड़नी है, सो दैट तभी जड़ से निकल पाएगा ये पाइल्स की समस्या। दोस्तों ये तो थे हमने एक्सटर्नल इंटरनल साइन एंड सिम्टम्स भी देखे, कॉजेज देखे। आइए देखते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें। वेरी सिंपल दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पता चल जाता है कि ये पाइल्स का प्रॉब्लम है और इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर हो जाता है। लेकिन देयर आर सर्टन अदर केसेस ऑल्सो जहां की ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, रेक्टल ब्लीडिंग रहती है दोस्तों। टू रूल आउट दैट वी शुड गेट अ कोलोनोस्कोपी डन, या सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं हम इसे। उस टेस्ट में क्लियर कट रीजन सामने आ जाती है कि ये जो रेक्टल ब्लीडिंग है, जो दर्द रह रहा है, ये पाइल्स की वजह से है या इसमें फिशर्स हैं या फिस्टुला है। और देयर आर न्यूमरस अदर केसेस लाइक आईबीएस का केस हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस का केस हो सकता है जिस वजह से ब्लीडिंग या म्यूकस आ रहा है स्टूल के दौरान। तो दोस्तों ये कारण रूल आउट करने के लिए कोलोनोस्कोपी होनी जरूरी है। तो दिस इज द राइट डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डायग्नोस पाइल्स। आइए दोस्तों अब चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट वीडियो का, होम्योपैथी में द टॉप 5 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू क्योर पाइल्स विद 100% रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बहुत ही कारगर दवाएं रहती हैं होम्योपैथी में जो कि इस खतरनाक दर्दनाक समस्या से हमें छुटकारा दिलाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द नंबर 1 मेडिसिन इज एस्क्युलस। दोस्तों एस्क्युलस यकीन मानिए क्लिनिक में जितने पेशेंट्स आते हैं ये सबसे ज़्यादा लगने वाली मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसके रिजल्ट्स इतने बेहतरीन हैं, इसीलिए इसे नंबर 1 पे लिया दोस्तों। जितना क्रॉनिक केस रहता है, क्योंकि इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बिगड़े हुए केस, पुराने केसेस आते हैं तो एस्क्युलस वहाँ देते हैं। जितना क्रॉनिक पुराना केस है जहाँ एक्सटर्नल भी है इंटरनल पाइल्स भी है, दोनों का ये ख्याल रखती है और बहुत लार्ज पाइल मास बन जाता है,
वहाँ एक एस्क्यूलस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जहाँ दोस्तों पेशेंट कंप्लेंट करता है बहुत ही शार्प और शूटिंग पेन्स होते हैं जब वो स्टूल पास करता है इन द एनल या रेक्टल रीजन, ऊपर अंदर की तरफ बहुत ही शार्प पेन्स रहते हैं, बहुत दर्द रहता है, वहाँ एस्क्यूलस बहुत अच्छा रोल अदा करती है। ब्लाइंड पाइल्स हों या ब्लीडिंग पाइल्स हों, दोनों में एस्क्यूलस टेक केयर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स पाइल्स। और एस्क्यूलस हम देंगे दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में 15 से 20 ड्रॉप्स 1/4 गुनगुना पानी लेके उसमें डाल के दिन में 3 बार एस्क्यूलस क्यूब। दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एलो। दोस्तों एलो में हम जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने लायक रहते हैं पाइल्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। जहाँ ये जो वैस्कुलर कंजेशन रहती है कहीं भी बॉडी में हो, स्पेशली इन द रेक्टल रीजन, इट इज स्पेसिफिकली इट इज इंडिकेटेड इन रेक्टल वीनस कंजेशन, वहाँ एलो बहुत अच्छा रोल अदा करती है। एंड सेकेंडली दोस्तों जहाँ बैड इफेक्ट्स रहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल के, जहाँ पता चलता है केस टेकिंग के दौरान द पेशेंट सुस्त रहता है, आलसी टाइप रहता है, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, वहाँ एलो हम देंगे दोस्तों। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आर लाइक वहाँ कांस्टेंट बेयरिंग डाउन पेन रहती है, नीचे भार पड़ता है, जैसे नलों में कहते हैं ना भार पड़ना, वहाँ एलो इज इंडिकेटेड। और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, पेशेंट को समझ लगता है एट टाइम्स कि जैसे फ्लैटस गैस पास हो रही है या उसको कहीं स्टूल ही ना पास हो, मल ही ना निकल जाए, तो वहाँ एलो इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड फाइनली दोस्तों जहाँ स्टूल पास करने के बाद बहुत म्यूकस निकलता है विद वेरी पेन, बहुत दर्द रहता है और बहुत सारा म्यूकस निकलता है आफ्टर स्टूल, वहाँ एलो इज इंडिकेटेड। और हेमोरॉइड्स रहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, हेमोरॉइड्स जो हैं ये प्रोट्रूड कर जाते हैं लाइक ग्रेप्स, अंगूर के दाने जाते हैं जैसे छोटे मोटे गुच्छे टाइप, वैसा इतना पाइल मास वो प्रोट्रूड कर जाता है, बाहर निकल आता है। वेरी मच इंडिकेटेड इन दिस काइंड ऑफ सिम्टम दोस्तों एलो सोकोट्रिना। ये हम देंगे 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, डायरेक्ट टंग पे दे सकते हैं या 1 टीस्पून ऑफ वाटर पानी में, 1 चम्मच पानी में डाल के 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार एलो 30 पोटेंसी। दोस्तों थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज वन ऑफ माई फेवरेट मेडिसिन, दैट इज नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका हमने कॉन्स्टिपेशन में जिक्र किया, याद रखिए जहाँ पाइल्स कॉन्स्टिपेशन के साथ लिंक्ड है, जहाँ सीडेंट्री लाइफस्टाइल है पेशेंट का, आलसी है, सुस्त है, उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लेकिन मेंटली वो एग्जॉस्टेड रहता है, मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, इंटेलेक्चुअल टाइप ब्रेन्स हैं लेकिन फिजिकल वर्क नहीं है, दैट इज आइडियल पेशेंट फॉर नक्स वोमिका। जहाँ कॉन्स्टिपेशन हमने आपको याद होगा कॉन्स्टिपेशन रहती है विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, कुछ समय बाद फिर थोड़ा स्टूल पास करता है, उसको लगता है अभी और स्टूल है, थोड़ी देर बाद फिर जाके वो कुछ स्टूल और पास करेगा, यानी कि इनइफेक्चुअल अर्जिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टेंटली रहती है और उसके साथ एसोसिएटेड पाइल्स के सिम्टम्स रहते हैं, वहाँ नक्स वोमिका इंडिकेटेड है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों इचिंग रहती है, खुजली रहती है, ब्लाइंड हेमोरॉइड्स रहते हैं, जहाँ ब्लीडिंग नहीं रहती वहाँ हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। और अल्कोहलिक्स जो हैं, जो सज्जन मित्र दारू पीने का शौक रखते हैं लेकिन उन्हें समस्या बढ़ जाती है और पाइल्स हो जाता है, वहाँ नक्स वोमिका इज द ड्रग ऑफ चॉइस। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ मेडिसिन विल टेक अप, दैट इज कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया बहुत बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों, जहाँ पाइल्स रहती है विद कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इन फीमेल्स, महिलाओं में जहाँ कॉन्स्टिपेशन लगातार चल रही है जिस वजह से पाइल्स हो गया, कॉलिनसोनिया वहाँ हम देंगे। उसके अलावा दोस्तों सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन रहती है रेक्टल रीजन में, जकड़न सी रहती है रेक्टल रीजन में जहाँ से मल त्यागना है, और बहुत ही जिद्दी किस्म की कब्ज रहती है, द मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन जिसके साथ पाइल्स जुड़ी हुई है, वहाँ हम कॉलिनसोनिया देंगे दोस्तों। और बहुत पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स रहते हैं विद इचिंग रहती है एनल रीजन में, वहाँ खुजली रहती है, वहाँ हम देंगे दोस्तों कॉलिनसोनिया। और कॉलिनसोनिया भी क्यूब फॉर्म में जिसने मदर टिंचर फॉर्म में 15 ड्रॉप्स 1/4 गिलास गुनगुना पानी दिन में 3 बार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ मेडिसिन इज पेओनिया। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, ये हम दे दें जहाँ हेमोरॉइड्स के साथ फिशर्स भी हैं एनल रीजन में, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम समझने लायक है दोस्तों पेओनिया का, जहाँ अल्सर्स रहते हैं रेक्टल रीजन में, एनल रीजन, एनल कैनाल में, जहाँ फिशर्स, जहाँ अल्सर्स बन जाते हैं। अल्सर्स आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी जलन, कितनी भयंकर किस्म की दर्द पैदा करेंगे जब स्टूल पास करेगा पेशेंट, वहाँ पेओनिया बहुत ही राहत देती है पेशेंट को।
जहाँ पेनफुल रहता है स्टूल पास करना और खुजली भी रहती है, एनस में इचिंग रहता है, वहाँ दोस्तों पेओनिया हम देंगे 30 पोटेंसी में। अगेन 2 ड्रॉप्स इनमें 3 बार डायरेक्टली टंग पे भी दे सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी डाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 बहुत ही बेहतरीन दवाएं, लेकिन ये दवाएं अकेला काम नहीं करेंगी, उसके साथ ख्याल रखना है कॉजेज का, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो फैक्टर्स कॉज करते हैं पाइल्स को, उन्हें जड़ से खत्म करना। दोस्तों आपका साथ उसमें साथ मिलेगा हमें, और मेडिसिन अपना काम करेंगी तो यकीनन जड़ से खत्म होगी। 100% रिजल्ट्स देखने में आए हैं, और इस भयानक खतरनाक बीमारी पाइल्स या हेमोरॉइड्स को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर मिलकर काम करें तो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर शेयर कीजिए। नॉलेज इज प्रिवेंशन, लेट अस स्प्रेड दिस नॉलेज, कहीं किसी ना किसी को जरूर बेनिफिट मिले। और अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के साथ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।